ये अभी मैं मोइन शादाब भाई से ज़िक्र कर रहा था मुशायरे से कबल कि ये जगह इतनी मुक़द्दस है, इतनी खूबसूरत जगह है जिसे हम ये लोधी रोड का इलाक़ा कहते हैं कि बहुत करीब में चचा गालिब तशरीफ़ फरमा हैं, आराम फरमा हैं। बहुत करीब में जाइए तो हज़रत अमीर खुसरो आराम फरमा रहे हैं। तो आप जब यहाँ आइए तो कुछ करने की आपको ज़रूरत है नहीं, और हमारे सामने गैलेक्सी ऑफ पोएट्स जिसको हम कह सकते हैं, उर्दू का एक बहुत बड़ा स्कूल जिसमें हर सोपान के हर कदम पर और हर एरा के लोग हैं। हम इस मुशायरे की सदारत के लिए सबसे पहले मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, तो आप सब उनका इस्तक़बाल करें और मैं उनसे इजाज़त लेकर उस सफ़र को शुरू करता हूँ जिस सफ़र को यहीं करीब 13वीं शताब्दी में हज़रत अमीर खुसरो ने शुरू किया था, कुछ यूँ कह कर के ज़िहाल मिस्नी मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ किताब हिजरा न दार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। वही सफ़र गज़ल का सफ़र कि जो सफ़र जब बनारस के घाटों पर पहुँचा तो कबीर ने फरमाया कि हमन है इश्क़ मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। वही सफ़र जब बनारस से वापस दिल्ली आया तो खुदाए सुखन मीर ने फरमाया कि नाजुकी उन लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। और वही सफ़र जब चचा गालिब की हवेली पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर। तो उसी सफ़र के चिराग और हम सब आप सब के बीच आज हाजिर हैं। मैं चाहता हूं कि ये 9वां पोइट्री फेस्टिवल है, 9th जो अंक है, 6 जो अंक है और 3 जो अंक है, जो न्यूमरोलॉजी जानते होंगे, एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे, वो जानते हैं कि गुरु का अंक होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस 9वें पोइट्री फेस्टिवल जो जश्न अदब के नाम से आज यहाँ हो रहा है, उसके लिए एक ज़ोरदार इस्तक़बाल। सेशन से पहले हम और शकील भाई बात भी कर रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जब कोई फेस्टिवल होता है तो बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि जो बारात लगाता है वो भी एक ही आदमी है, और जो बारात सजाता है वो भी एक ही आदमी है, और जो दूल्हा होता है वो भी एक ही आदमी है जिसका नाम कुंवर रंजीत सिंह है। तो ये उनकी कोशिशों का और उनकी मेहनतों का साल भर का नतीजा होता है। हम आप सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे जो उर्दू को फ़रोग़ देने वाले जो नौजवान हमारे साथी हैं, उनका वो मौजूद नहीं है अब इस ऑडिटोरियम में, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि एक बार आप ज़ोरदार तालियां रंजीत के लिए कि इस। तो सर मुज़फ़्फ़र सर इजाज़त हो तो मैं आइए। मुशायरा जो है, ये जितनी गुफ्तगू थी, ये गुफ्तगू बस एक आप लोग उस मोड में आ जाएं, आप लोग उस रवानी में आ जाएं कि आप मुशायरा सुने, क्योंकि मुशायरा मैं जिससे सुनवाना शुरू करना चाहता हूँ, जिनसे आगाज़ करना चाहता हूँ, उन पर मुझे इतना एतबार है कि मैं अपना वक्त भी उनको दे सकता हूँ। मेरे बड़े भाई शरफ नान पारवी साहब को मैं बुला रहा हूँ ताकि वो आएँ और दिल्ली की नुमाइंदगी करते हुए इस मुशायरे को पहले शायर से ही मुशायरा बना दें। ज़ोरदार इस्तक़बाल कीजिए शरफ नान पारवी साहब। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसको मुशायरे की तरह न लें, मुझे शरफ भाई की मोहब्बतों पर एतबार है और मैं जानता हूं कि उनका नंबर ये नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिस नंबर पे वो पढ़ते हैं वहाँ से मुशायरा शुरू होता है, और मैं पहले ही शायर से मुशायरा शुरू करना चाहता हूँ। साहिब सदर इज़्ज़त माब मुज़फ़्फ़र अब्दाली साहब, स्टेज पर तमाम मुअज़्ज़ज़ शोरा किराम और मुक़द्दस सामीन किराम, जश्न अदब कि मेरे छोटे भाई रंजीत चौहान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद किया, मैं दिल की गहराई से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे छोटे भाई आलोक यादव साहब की आज खूबसूरत निज़ामत है, इंशाअल्लाह आप सब महसूस होंगे। उर्दू के हवाले से आज का ये खूबसूरत मुशायरा
मेरा दिल चाहता है मैं 4 मिसरे उर्दू के हवाले से मैं पहले आगाज़ करूँ कि मोहब्बतों की हंसी दास्तान है उर्दू, मोहब्बतों की हंसी दास्तान है उर्दू, मेरा वक़ार मेरी आन बान है उर्दू, मेरा वक़ार मेरी आन बान है उर्दू, मेरी रगों में लहू बन के दौड़ती है शरफ, ये मेरी माँ की मुक़द्दस ज़ुबान है उर्दू, ये मेरी माँ की मुक़द्दस ज़ुबान है उर्दू, मेरा वक़ार मेरी आन बान है उर्दू। शुक्रिया। यह गज़ल के कुछ शेर तमाम शोरे के नाम की तवज्जो का तारीफ़ मालूक साहब मोइन शादाब साहब, मतलब पेश खिदमत है कि झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे, ख्वाब बनकर शकील आदमी साहब, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे। एक एक सामीन 1,000 के बराबर है, मुझे लगना चाहिए आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। शेर पेश करता हूँ कि जिसने ज़ख्मों की सौगात दी हम उसी अजनबी के लिए, अभिषेक शुक्ला जी, जिसने ज़ख्मों की सौगात दी हम उसी अजनबी के लिए, जिसने ज़ख्मों की सौगात दी हम उसी अजनबी के लिए, जो मुक़द्दर में लिखे न थे उन अज़ाबों को सहने लगे, जो मुक़द्दर, शुक्रिया शुक्रिया, जो मुक़द्दर में लिखे न थे उन अज़ाबों को सहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे। दीपक जी खास कर ये शेर मुरादा फरमाए, चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, गज़ल का शेर इंशाल्लाह महफूज होगी। चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, घर में जब लौट कर आए हम अश्क आँखों से बहने लगे। घर में जब लौट कर आए हम अश्क आँखों से बहने लगे। इसी कबील का एक शेर मुनादा फरमाए। वक्त की पहली पाबंदी आयद कर दी गई है कि
बस गए उसकी आंखों में हम सीप के मोतियों की तरह, बस गए उसकी आंखों में हम सीप के मोतियों की तरह, बस गए उसकी आंखों में हम सीप के मोतियों की तरह, मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे। मीर की शायरी की तरह, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। उसके होठों पे रहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे। आखिरी शेर इंशाल्लाह आपकी ज़हमत तमाम। एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, जिनकी आवाज़ की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे। शुक्रिया शुक्रिया। जिनकी आवाज़ की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम। जाहिद भाई तेरी आँखों में, शुक्रिया जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैंने आपसे वादा किया था कि मुशायरा पहले शायर से ही शुरू हो जाएगा। शरफ भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस खूबसूरत मुशायरे को आपने और ख़ूबसूरती बख्शी। उर्दू का ज़िक्र हुआ और मीर भी गुफ्तगू में आए और शायरी भी हुई और आशिकी भी हुई, इश्क हकीकी भी हुआ और इश्क मजाजी भी हुआ। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। और मैंने कभी कहा था कि उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। आइए ये महफिल और आगे ले जाऊं और मैं अपने शायर दोस्तों से मुआफ़ी बार बार मांग लूं कि मैं चाहता हूं कि उन्हें ज़्यादा वक्त मिले, इसलिए नाज़िम मुशायरा का ये फ़र्ज़ है कि बस अगर वो टीवी एंकर की तरह नाम भी ले ले तो कोई नाराज़गी ना हो। चलिए उस घराने की तरफ चलते हैं, उस सूबे और इस इलाक़े की तरफ चलते हैं जिसे पंजाब और हरियाणा कहा जाता है, और वहाँ से जहाँ से उर्दू को एक अलग रंग, एक अलग फ़रोग़ मिला, वहीं से कुछ ऐसे नौजवान शायर हमारे बाद आ रहे हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, और वो इतनी मुकम्मल और इतनी पुख्ता तैयारी से आ रहे हैं कि लगता है कि जैसे आप उनका कलाम पढ़िए तो ऐसा लगता है कि किसी 55-60 बरस के शायर का कलाम पढ़ रहे हैं, और जब वो आकर पैर छूते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो अभी कल ही आए हैं। लेकिन ऐसा ही एक नाम जो बहुत पुख्तगी, बहुत तैयारी के साथ पंजाब से हमारे बीच आता है, विकास शर्मा राज। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ, और आपने उनको बारहा सुना होगा। आज जश्न अदब में 9th फेस्टिवल में विकास शर्मा राज। नहीं, दाढ़ी के साथ ऐसी खूबसूरत सदरी में भी पहली बार सुनेंगे। शुक्रिया आलोक भाई। आदाब हाजरीन, एक गज़ल के चंद अशार मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ। मुश्किल बहुत था काम ज़माने लगा दिए, मुश्किल बहुत था काम ज़माने लगा दिए, लेकिन विसालो हिज्र ठिकाने लगा दिए। मुश्किल बहुत था काम ज़माने लगा दिए, लेकिन विसालो हिज्र ठिकाने लगा दिए।
और आया था रात कौन मेरी ख्वाबगाह में, आया था रात कौन मेरी ख्वाबगाह में, किसने ये फूल मेरे सिराने लगा दिए। आया था रात कौन मेरी ख्वाबगाह में, किसने ये फूल मेरे सिराने लगा दिए, किसने ये फूल मेरे सिराने लगा दिए। और ताज़ा गज़ल के नाम पे मतला नया कहा, ताज़ा गज़ल के नाम पे मतला नया कहा, बाकी तमाम शेर पुराने लगा दिए। ताज़ा गज़ल के नाम पे मतला नया कहा, बाकी तमाम शेर पुराने लगा दिए। और सूझा ना और कुछ हमें जब देख कर हदफ, सूझा ना और कुछ हमें जब देख कर हदफ, आंखों को बंद करके निशाने लगा दिए। सूझा ना और कुछ हमें जब देख कर हदफ, आंखों को बंद करके निशाने लगा दिए। मुश्किल बहुत था काम ज़माने लगा दिए, लेकिन विसाल व हिज्र ठिकाने लगा दिए। शुक्रिया जनाब। ताज़ा गज़ल के नाम पे मतला नया कहा, ताज़ा गज़ल के नाम पे मतला नया कहा, बाकी तमाम शेर पुराने लगा दिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार और। ज़ात के गुंबदे बेदर में नहीं रह सकता, ज़ात के गुंबदे बेदर में नहीं रह सकता, मैं कहीं भी रहूं इस घर में नहीं रह सकता। ज़ात के गुंबदे बेदर में नहीं रह सकता, मैं कहीं भी रहूं इस घर में नहीं रह सकता। और जिंदगी ने मुझे हंसते हुए देखा तो कहा, जिंदगी ने मुझे हंसते हुए देखा तो कहा, ये मुलाजिम मेरे दफ्तर में नहीं रह सकता। जिंदगी ने मुझे हंसते हुए देखा तो कहा, ये मुलाजिम मेरे दफ्तर में नहीं रह सकता। और मैं के शुक्रिया जनाब, मैं के वहशत में चला आया था दुनिया की तरफ, मैं के वहशत में चला आया था दुनिया की तरफ, ये तो बंजर है मैं बंजर में नहीं रह सकता। मैं के वहशत में चला आया था दुनिया की तरफ, ये तो बंजर है मैं बंजर में नहीं रह सकता। और बस वही होता है दाखिल जिसे चुनता है सुखन, बस वही होता है दाखिल जिसे चुनता है सुखन, हर कोई मीर के लश्कर में नहीं रह सकता। बस वही होता है दाखिल जिसे चुनता है सुखन, हर कोई मीर के लश्कर में नहीं रह सकता। ज़ात के गुंबदे बेदर में नहीं रह सकता, मैं कहीं भी रहूं इस घर में नहीं रह सकता। जिंदगी ने मुझे हंसते हुए देखा तो कहा, ये मुलाजिम मेरे दफ्तर में नहीं रह सकता। शुक्रिया जनाब। चंद अशार एक गज़ल की ओर। शहरे जाना में कई काम हमारे निकले, शहरे जाना में कई काम हमारे निकले, यानी एक जख्म के खुलने के इशारे निकले। शहरे जाना में कई काम हमारे निकले, यानी एक जख्म के खुलने के इशारे निकले। और रूबरू तुमको कभी देखा नहीं था हमने, रूबरू तुमको कभी देखा नहीं था हमने, तुम तो तस्वीर से कुछ और भी प्यारे निकले। रूबरू तुमको कभी देखा नहीं था हमने, तुम तो तस्वीर से कुछ और भी प्यारे निकले। और तजर्बा दश्त नवर्दी का नहीं है हमको, तजर्बा दश्त नवर्दी का नहीं है हमको, हम तो इस काम पे तेरे ही सहारे निकले। तजर्बा दश्त नवर्दी का नहीं है हमको, हम तो इस काम पे तेरे ही सहारे निकले। और शाम के बाद कोई और नहीं था रास्ता, शाम के बाद कोई और नहीं था रास्ता, रात में डूबे तो सुबह किनारे निकले। शाम के बाद कोई और नहीं था रास्ता, रात में डूबे तो हम सुबह किनारे निकले। और रक्स करते हैं कभी रुकते कभी चलते हैं, रक्स करते हैं कभी रुकते कभी चलते हैं, जाने किस धुन में तेरे दर्द के मारे निकले। रक्स करते हैं कभी रुकते कभी चलते हैं, जाने किस धुन में तेरे दर्द के मारे निकले। और वस्ल 2 बार हुआ हिज्र भी 2 बार मिला, वस्ल 2 बार हुआ हिज्र भी 2 बार मिला, इश्क अखबार के बस 4 शुमारे निकले। वस्ल 2 बार हुआ
हिज्र भी 2 बार मिला, इश्क अखबार के बस 4 शुमारे निकले। और एक आखिरी गजल पेश करता हूँ अभिषेक भाई, मतलब अर्ज कर रहा हूं, मेरी जानिब से तलाफी है मेरी, मेरी जानिब से तलाफी है मेरी, दिन इसे रख ये उदासी है मेरी। मेरी जानिब से तलाफी है मेरी, दिन इसे रख ये उदासी है मेरी। और शाम लेती है मेरे घर वक्फा, शाम लेती है मेरे घर वक्फा, रात कुछ देर से होती है मेरी। शाम लेती है मेरे घर वक्फा, रात कुछ देर से होती है मेरी। और अपनी तस्वीर पे रखता हूं फूल, अपनी तस्वीर पे रखता हूं फूल, सोच लेता हूं कि बरसी है मेरी। अपनी तस्वीर पे रखता हूं फूल, सोच लेता हूं कि बरसी है मेरी। और सफ़े अव्वल का सिपाही हूं मैं, सफ़े अव्वल का सिपाही हूं मैं, और ये जंग भी पहली है मेरी। सफ़े अव्वल का सिपाही हूं मैं, सफ़े अव्वल का सिपाही हूं मैं, और ये जंग भी पहली है मेरी। सफ़े अव्वल का सिपाही हूं मैं, और ये जंग भी पहली है मेरी। और आबे इमकां ही में रहती है राज, आबे इमकां ही में रहती है राज, नाव कब घाट से लगती है मेरी। आबे इमकां ही में रहती है राज, नाव कब घाट से लगती है मेरी। मेरी जानिब से तलाफी है मेरी, दिन इसे रख ये उदासी है मेरी। शुक्रिया। जिंदगी ने मुझे हंसते हुए देखा तो कहा, यह मुलाजिम मेरे दफ्तर में नहीं रह सकता। विकास को आप सुन रहे थे, विकास की बातें आजकल बहुत हो रही हैं, बस बातें ही हो रही हैं। अच्छा मुशायरा वो होता है जिस मुशायरे को सुनने वाले भी डाइस पर भी शायर हों और सामने भी शायर हों, और ऐसे शायर हों जो आलमी शायर हों। सरोश आसिफ दुबई से आए हुए हैं कल के मुशायरे के लिए, वो तशरीफ़ फरमा हैं। मोइन शादाब साहब, जिनको सुन सुन कर, जिनकी निज़ामत देख देख कर हम जैसे कच्चे और छोटे मोटे लोग नाजिम बन गए हैं बेवजह के, उनका इस्तकबाल। हिमांशु यहाँ बैठे हैं, बड़े लोगों के दोस्त, और आप इनके साथ फ़ोटो खिंचाइए तो ये आपका स्ट्रक्चर देखकर फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो आशू यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे शायर, उनको भी हम सुनेंगे। और ठाकुर साहब जो बार बार घड़ी देखते हुए मेरे सामने आ जाते हैं, और मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ मैं हिंदुस्तान का शायर हूँ, वक्त से नहीं डरता। निदा, जिस शायर को मैं अब बुलाने जा रहा हूँ, उनको बुलाने से पहले मुझे निदा भाई का एक दोहा याद आ रहा है, और वो दोहा सुनने के बाद मैं उस शायर का जब नाम लूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। निदा भाई ने कहा था कि मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। आलोक यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, उल्टा सीधा मैं चलता हूँ और उन्हें बदनाम करता रहता हूँ। तो मैं उनको, प्रशासनिक सेवा के हैं, बड़े अधिकारी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुशायरा जिस तरह से विकास ने इतने ऊंचे उस पर पहुँचा दिया है मयार पर, वहाँ जिस एक सीनियर पोइट की हमें ज़रूरत है कि जिन्हें सुना जाना चाहिए इस वक्त पे, मैं आलोक यादव जी से गुजारिश करता हूँ वो आएँ और आप सब उनका इस्तकबाल करें। हालांकि तहत के बाद फिर एक तहत के शायर को बुलाना ये निज़ामत के उसूलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरा मन है कि इस वक्त आप, चूँकि मुशायरा बना हुआ है, और आलोक यादव जी आएँ और अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे हमनाम आलोक जी। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से कुछ शेर अर्ज़ करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएँ कि बिना किसी तमीद के एक शेर देखिए कि बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नज़र में तू रहा हम जाते जाते रह गए। बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नज़र में तू रहा हम जाते जाते रह गए,
दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, मुहज्जब लोग सारे कसमसाते रह गए। दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, मुहज्जब लोग सारे कसमसाते रह गए। और ये शेर ख़ास तौर पे कि किसी ने हाल पूछा था, किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी। किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रहे। क्या बात है, वाह वाह। किसी ने हाल पूछा था, बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, वो औरों पर खुला, हम सर झुकाते रह गए। बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहाँ, वो औरों पर खुला, हम सर झुकाते रह गए। और गज़ल का आखिरी शेर है कि वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल। वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, हम ही नादान थे बस मुस्कुराते रह गए। वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, हम ही नादान थे बस मुस्कुराते रह गए। और एक गज़ल के चंद अशार और देख लें कि गुलों की गर इनायत हो गई तो, गुलों की गर इनायत हो गई तो, उन्हें हमसे मोहब्बत हो गई तो, गुलों की गर इनायत हो गई तो, उन्हें हमसे मोहब्बत हो गई तो, हमें क्यों सौंपता है दौलते हुस्न, हमें क्यों सौंपता है दौलते हुस्न, अमानत में खयानत हो गई तो, हमें क्यों सौंपता है दौलते हुस्न, अमानत में खयानत हो गई तो, किसी की बेकसी पे हंसने वाले, किसी की बेकसी पे हंसने वाले, तेरी भी ऐसी हालत हो गई तो, किसी की बेकसी पे हंसने वाले, तेरी भी ऐसी हालत हो गई तो, मुझे तू मुझसे बढ़कर चाहता है, बहुत शुक्रिया, मुझे तू मुझसे बढ़कर चाहता है, मेरी खुद से अदावत हो गई तो, मुझे तू मुझसे बढ़कर चाहता है, मेरी खुद से अदावत हो गई तो, न लग होठों से सिगरेट की तरह तू, न लग होठों से सिगरेट की तरह तू, अगर मुझको तेरी लत हो गई तो, न लग होठों से सिगरेट की तरह तू, अगर मुझको तेरी लत हो गई तो, तू खुद को बद्दुआ देता है अक्सर, तू खुद को बद्दुआ देता है अक्सर, खुदा के घर समात हो गई तो, तू खुद को बद्दुआ देता है अक्सर, खुदा के घर समात हो गई तो। और एक गज़ल के 2-4 शेर और सुनाता हूँ बस, उसके बाद ज़हमत है तमाम, ठीक है। ये किसकी याद में गुम हो, अमा किसका तसव्वुर है, ये किसकी याद में गुम हो, अमा किसका तसव्वुर है, तुम्हारी मुस्कुराहट में नेहा किसका तसव्वुर है, ये किसकी याद में गुम हो, अमा किसका तसव्वुर है, तुम्हारी मुस्कुराहट में नेहा किसका तसव्वुर है, मेरे पहलू में होकर भी मुझे क्यों दूर लगते हो, मेरे पहलू में होकर भी मुझे क्यों दूर लगते हो, बताओ तो हमारे दरमियां किसका तसव्वुर है, मेरे पहलू में होकर भी मुझे क्यों दूर लगते हो, बताओ तो हमारे दरमियां किसका तसव्वुर है। और ये खास शेर है कि अकेले राह में बैठे हुए हो खोए खोए से, अकेले राह में बैठे हुए हो खोए खोए से, छुड़ाया जिसने तुमसे कारवां किसका तसव्वुर है, अकेले राह में बैठे हुए हो खोए खोए से, छुड़ाया जिसने तुमसे कारवां किसका तसव्वुर है, जिसे तू चाहता है वो तो ऐसा हो नहीं सकता, जिसे तू चाहता है वो तो ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर ये तेरी गजलों से आया किसका तसव्वुर है, जिसे तू चाहता है वो तो ऐसा हो नहीं सकता,
तो फिर ये तेरी गज़लों से आया किसका तसव्वुर है। और गज़ल का मक्ता हाजिर करता हूँ कि ज़रा खुलकर कहो आलोक ये हालात कब से हैं। ज़रा खुलकर कहो आलोक ये हालात कब से हैं, और इन हालात के पीछे मियाँ किसका तसव्वुर है। ज़रा खुलकर कहो आलोक ये हालात कब से हैं, और इन हालात के पीछे मियाँ किसका तसव्वुर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न अदब को सलाम। आलोक भाई शुक्रिया आपका। अभी रंजीत आए थे और फिर एक बार कान में बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में धमकी दे गए हैं। तो मैं अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, उस शायर को बुलाते हुए मैं अक्सर जज्बाती इसलिए हो जाता हूँ कि उससे आज का नहीं, 2-4 साल का नहीं, 20 साल का ऐसी मोहब्बत का रिश्ता है कि जो एक बड़े भाई का छोटे भाई से होता है। शहरों शहरों, मुल्कों मुल्कों, जहाँ भी हम मुशायरे पढ़ते हैं, अरब कंट्रीज़ में, हिंदुस्तान में, वहाँ उसके साथ रूम शेयर करना, उसके साथ फ़्लाइट की बगल की सीट लेना, ये मेरे चार्म में शामिल होता है। और उसको बुलाते हुए मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे डॉक्टर बशीर बद्र साहब के 4 मिसरे पढ़ने होते हैं कि सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, और गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। डॉक्टर नदीम शाद। हाज़रीन, सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और रंजीत भाई और जश्न अदब को मुबारकबाद। ये धमकियों भरा मुशायरा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से 2-3 शेर तहत में सुन लीजिए और 2-3 शेर तरन्नुम में। एक मतला हाजिर करता हूँ, साकी फ़ारूकी साहब की ज़मीन में कोशिश की थी, उसका एक मतला 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। मतला सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए, अब आप ना आएंगे वापस कभी लुत्फ़ो करम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए, ये उम्र तो शायद कम ही पड़े इस बात का गम करने के लिए, जब हम ना रहें तो शौक़ से फिर जो दिल में हो वो कर लेना, जब हम ना रहें तो शौक़ से फिर जो दिल में हो वो कर लेना, जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए, जब तक हम हैं तुम हंसते रहो, हम हैं तो गम करने के लिए। और ये तज़मीन सुन लीजिए। हम हैं तो गम करने के लिए, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए, कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए, उससे जाकर ये कह देना, उससे जाकर ये कह देना इतना नदियों पे इतराए, कई सूरज मुझ में डूब गए मेरा साया कम करने के लिए। अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम, अब देखें कितना वक्त लगे जब तुम ये समझो एक हैं हम, मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए, मेरी आधी उम्र तो बीत गई इस मैं को हम करने के लिए। और आखिरी शेर कि तुझसे बिछड़े तो जाने वफ़ा हमने ये सहूलत पाई है, तुझसे बिछड़े तो जाने वफ़ा हमने ये सहूलत पाई है, तेरा नाम ही काफ़ी होता है अब आंखें नम करने के लिए, तेरा नाम ही काफ़ी होता है अब आंखें नम करने के लिए। और जल्दी जल्दी से एक मतला 2-3 शेर और सुन लीजिए उसके बाद। जी बिल्कुल, मतला हाजिर करता हूँ साहब, मतला सुन लीजिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग
हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं। शेर सुनिए। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और ये आखिरी शेर। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहाँ से अलग हो गए। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हम दास्तां से अलग हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम शाद। बहुत सारी तमहीद मेरे हर दोस्त के लिए मैं यहाँ बांध सकता हूँ और बहुत सारा कुछ कहने के लिए है, लेकिन ये सब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पढ़ने वाले पोइट्स हैं। आप सब इनको सोशल मीडिया और टेलीविज़न के ज़रिए देखते सुनते रहते हैं, इसलिए मैं वो वक्त बचा रहा हूँ। एक मतला मुझे याद आ रहा है अपना एक अगले शायर को बुलाने के लिए, और वो यूं है कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। हजरात, कोविड का ये जो दौर आया, इस दौर ने बेशक हमें वो वक्फ़ा अता किया, वो वक्त दिया कि हम अपने आप से रूबरू हो सकें, हम अपने आप से मिल सकें, हम अपने आप से जुड़ सकें।
लेकिन इसी वक्फे में, इसी वक्त में हमसे हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे लोग भी छिन गए, हमारे ऐसे सरपरस्त भी चले गए, हमारे ऐसे दरख्त भी चले गए जिनकी शादाब शाखों के नीचे हम जैसे पौधे लहलहाते थे। मुझे याद नहीं आता, गुज़बम मेरे आने शुरू हो गए, कि कोई 25, 30, 35 बरस पहले जब बस एक शौक़ सा लगा था और हमारे सूबे में जो नाम झिलमिलाते थे, जो नाम जगमगाते थे, उन नामों में एक बहुत रोशन नाम हुआ करता था और वो है, आज भी इस मुशायरे में मौजूद हैं, हमारे अपने डॉक्टर राहत इंदौरी। हम जब भी कहीं सफ़र में होते थे, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मैं न जुगनू हूँ, दिया हूँ, न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? तसल्ली बस ये है जो खुदा ने हमें बख्शी है कि वो चराग जो हम हाल में बुझता देखना पड़ा हमको, उसी घराने का, उसी ख़ानदान का एक ऐसा रोशन चराग, ऐसा नौजवान शायर उस लेगेसी को, उस विरासत को जो राहत भाई अपने पीछे छोड़ गए हैं, बढ़ा रहा है। बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ, बहुत इस्तक़बाल के साथ मैं दिल्ली के इस बहुत ही बावकार और अदबी मुशायरे में अपने छोटे भाई सतलज राहत का इस्तक़बाल करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो रोशनी की जो लकीर एक हमारे पीछे छूट गई है, उस लकीर को सतलज राहत एक नई ज़िंदगी अता करें। आइए सतलज राहत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत जज्बाती हुए हमारे बड़े भाई आलोक श्रीवास्तव साहब। राहत साहब का जिक्र हुआ, मुझसे ज़्यादा वारिस राहत साहब के यहाँ पे बैठे हुए हैं जो उनको पढ़ते रहे, उनसे सीखते रहे हैं। मैं एक दुआ चाहता हूँ आप लोगों से, आप राहत साहब की मग़फ़िरत की दुआ करें। राहत साहब का बेटे होने से सिर्फ मतलब ये मुझे फ़ायदा नहीं मिल सकता कि मैं एक अच्छा शायर हो जाऊँ। मेरे शेर अगर आपको अच्छे लगे तो मैं आप तक पहुँचूँ। राहत साहब की मग़फ़िरत की दुआ आप सब लोग करें, आप साथी हैं, मैं भी करता हूँ, रोज़ करता हूँ, मेरा तो फ़र्ज़ है। लेकिन शेर को मुझसे मेरे हिसाब से देख लें, समझ लें। अलग अलग रंग के कुछ शेर सुनाने की कोशिश करता हूँ। और मोइन भाई बैठे हैं, हिमांशु भाई बैठे हैं, चराग बैठा है, बहुत पसंद करता हूँ शायर को मैं। आदिल भाई बैठे हैं, हमारे शारी कैफ़ी साहब भी नज़र आए थे लेकिन चले गए, वो होते तो और अच्छा लगता। मैं कुछ अलग अलग किस्म के शेर सुनाता हूँ। आलोक भाई देखिएगा। निशाना चूक गया और मचान टूट गया। निशाना चूक गया, हिमांशु भाई, निशाना चूक गया और मचान, आशु, मचान टूट गया। हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया। निशाना चूक गया और मचान टूट गया। हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया, जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का। जवाब, शकील भाई, जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का। हमारे तीर से उसका कमान टूट गया। जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का। हम ज्योति जी नमस्कार। हमारे तीर से उसका कमान। एक मतलब और दो शेर और सुन लीजिएगा। मोइन शादाब साहब, मैं आप लोगों को सुनाने आया हूं बतौर खास में। आसिफ भाई सुनिएगा। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है,
जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। देख ले, मैंने सीना खोल के रखा है। देख ले, मैंने सीना खोल के रखा है। जिसने भी चाकू पे धार लगाई है, देख ले, मैंने सीना खोल के रखा है। एक शेर आशु आपके लिए खास तौर पे, बाकी कोई ना सुने तो भी चलेगा। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। उनके कदमों की धूल भी नहीं साहब। मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी औलाद हूं मैं, मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है। बाखुदा आप उनकी दुआ करें मगफरत की। मैं बहुत हाँ मतलब आप समझे, मैं हाँ, जिसने भी चाकू पे, मैं देख ले, मैंने सीना खोल के रखा है। जिसने भी चाकू पे धार लगाई है, इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा। आशु के लिए, इस लड़की के साथ ही जीवन, जिसकी कार के पीछे कार लगाई है, इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा। जिसकी कार के पीछे आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं। इससे पहले वाली भी अच्छी थी मोइन भाई, ऐसा मत करो यार, ये मत करो मोइन भाई। आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। आसेबों का हाथ, अभिषेक भाई, आसेबों का हाथ पकड़ लेता था मैं। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को, मैं खुश भी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे बेशुमार वक्त मिला अपने बुजुर्गों की खिदमत करने का। जो 35-40 साल में आपने जो बड़े नाम सुने होंगे, मैं खुश नसीब हूँ उन सबकी खिदमत करने का, उनकी सोहबतों में बैठने का, उनसे सीखने का मुझे मौका मिला। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अच्छा भरा बुरा समझता हूँ, जज्बाती नहीं होता हूँ, थोड़ा सा हौसला रहता है। हिमांशु भाई शेर सुनिएगा बतौर खास इस हवाले से। अभिषेक भाई सुनिएगा, शकील साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं बड़ा फ़ैन हूँ। और राज साहब भी अगर इस अहद में जिन शायरों को सोचते थे कि बहुत उनमें बहुत से नाम यहाँ मौजूद हैं। शकील साहब हैं, अज़म साहब हैं, नदीम भाई हैं, हमारे अभिषेक भाई हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं, आंखों से जिन्नात पकड़ लेता था मैं। मकतब की आवाज़ें मुश्तक आती थीं, मकतब की आवाजें, काम की हर एक बात पकड़ लेता था मैं। मकतब की आवाजें मुश्तक आती थीं। मैं अलग अलग गजलों के, इसको भी कभी दिल्ली फिर आया तो मुकम्मल सुनाऊंगा। एक गजल का 1-2 शेर और सुन लीजिएगा। यकीनन कुछ तो काला है यहां पर। नदीम भाई, शकील साहब सुनिएगा। यकीनन कुछ तो काला है, यकीनन कुछ तो काला है यहां पर, उजाला ही उजाला है यहां पर। यकीनन कुछ तो काला है यहां पर, उजाला ही उजाला है यहां पर। कमा मेरी हिफाजत के लिए है, कमा मेरी हिफाजत के लिए है। अगर कोई गजाला है यहां पर, कमा मेरी हिफाजत के लिए है, कमा मेरी हिफाजत के लिए। मैं दाद नहीं मांगता हूं, मांगूंगा भी नहीं। मेरे आप लोगों ने इतना नवाज दिया राज साहब को कि मैं तो उसमें ही खुश हूं। मत आप बस मेरे आलोक भाई की चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए, शकील साहब मुझे आशीर्वाद देते हैं, आशु खुश हो जाए, हिमांशु हो जाए, काम हो गया अपना। इतने वो मुशायरे को लूटना उठना कुछ भी नहीं है। अगर कोई गजाला है, अगर कोई गजाला है यहां पर, उसी के दम से ही महफूज हैं हम, उसी के दम से ही महफूज हैं हम।
कोई तकदीर वाला है यहाँ पर, उसी के दम से ही महफूज हैं हम। मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मरहूम अनवर जलालपुरी साहब और मरहूम राहत इंदौरी साहब मुशायरों की रूह हैं, और जब जब मुशायरा होगा वो मौजूद रहेंगे। वो उनके मौजूदगी के लिए बहुत आह्वान नहीं करना पड़ेगा, तकरीर नहीं करना पड़ेगी, अच्छे शेर जहाँ गूंजेंगे वहाँ वो सुनेंगे आके। यूं ही मस्जिद के चक्कर काटता हूँ, कमा मेरी हिफाजत के लिए है। अगर कोई गजाला है यहाँ पर, अगर कोई गजाला है यहाँ पर, यूं ही मस्जिद के चक्कर काटता हूं। कई दिन से तो ताला है यहां पर, यूं ही मस्जिद के चक्कर काटता हूं। कई दिन से तो ताला है यहां पर, हमी ने दश्त को गुलशन बनाया। अभिषेक भाई, हिमांशु भाई, हमी ने दश्त को समझना आप दोनों, हमी ने दश्त को हमी को मार डाला है यहां पर, हमी ने दश्त को गुलशन बनाया, हमी को मार डाला है यहां पर। एक और सुना दूं कुछ थोड़ा बहुत, कमा मेरी हिफाजत के लिए है। अगर कोई गजाला है यहां पर, मैंने एक हमारे बड़े भाई यहां पे एक गजल के 1-2 शेर और एक गजल में मुकम्मल, अगर आपकी इजाजत और वक्त हो तो मैं सुना देता हूं। हालांकि देखिएगा ये थोड़ी पुरानी है, हमारे बड़े भाई मतलब बड़े मोहतरम शकील साहब की वनवास नाम की एक किताब आने वाली, तो मैं उसके हवाले से एक गज़ल के 1-2 शेर, कल उसका और इजरा भी है, तो एक गज़ल पुरानी है और 1-2 शेर और। दिल तुम्हारा गुलाम था पहले, दिल तुम्हारा गुलाम था, इश्क करना ही काम था पहले। दिल तुम्हारा गुलाम था पहले, इश्क करना ही काम था पहले। बेवफा तो पड़ा है कुछ दिन से, बेवफा तो पड़ा है, मेरा आशिक ही नाम था पहले। बेवफा तो पड़ा है कुछ दिन से, मेरा आशिक। मैं पहले दिल्ली आता था, सैकड़ों बार आया हूँ। एयरपोर्ट पे लोग फ़ोन करते थे, आ गए क्या, पहुँच गए क्या, राज साहब कहाँ हैं, ये गाड़ी लग जाती थी और होटल तक। और जब राज साहब ना दवाई खा पाते, ना खाना खा पाते, ना कुछ होता है, लोग बाहर खड़े हुए इंतज़ार में कि आ जाएँ तो सेल्फी हो जाए, ये हो जाए। मैं सुबह से आके यहाँ पे हूँ अभी पूछा मेरे आलोक भाई ने और उन्होंने कि आ गए आप, तो शेर उस हवाले से सुनना भाई साहब, जो भी पहुँच पाए हों। सुनिएगा हजरत, मेरा बेवफा तो पड़ा है कुछ दिन से, मेरा आशिक ही नाम था पहले। मैं तेरी ठोकरों में रहता था, मैं तेरी ठोकरों में कितना ऊंचा मुकाम था पहले। मैं तेरी ठोकरों में रहता था, मैं तेरी ठोकरों में रहता था, कितना ऊंचा मुकाम था पहले। इश्क ने सब हलाल कर डाला, इश्क ने दारू पीना हराम था पहले, इश्क ने सब हलाल कर डाला। इश्क ने, अच्छा शेर है, हालांकि यहाँ पे दिल्ली वाले थोड़ा सा वो मुश्किल से दाद देंगे। इश्क ने सब हलाल कर डाला, दारू पीना हराम था पहले, अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं। शराब में पिछले साल भी यहाँ दिल्ली में था, इसके अलावा भी राज साहब के साथ कहीं मुशायरे, कभी दाद नहीं दी लोगों ने मुझे, कभी नहीं दी। आज दे रहा है, हद है यार। राज साहब के सामने बताते थे कि हाँ ये लिखता है, कुछ करता है, बहुत क्या बोलूं अब तुम लोगों को। अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं, दारू पीना हराम था पहले, अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं। मुझको दुनिया से काम था पहले, अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं, अब तो नाकाम हो चुका हूं मैं। मुझको दुनिया से काम था पहले, मेरा अल्लाह है एक मस्जिद में, मेरा अल्लाह है
मेरा अल्लाह है एक, शकील भाई, मेरा अल्लाह है एक, मस्जिद में एक, मंदिर में राम था पहले। मेरा अल्लाह है एक मस्जिद में, ये शेर वीडियो के लिए कहा है मैंने, यहां पे दाद नहीं मिली भी मालूम था। मेरा अल्लाह है एक, मस्जिद में एक, मंदिर में राम था पहले। आखिर में जाते जाते एक गजल के 2-3 शेर भाई साहब बहुत खास तौर पर सुनाना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ राज साहब की औलाद, इसलिए शायद उस हवाले से 2-3-5 मिसरे में सुनाना चाहता हूँ जो सब तक पहुंचे हैं। खास है वो जो आम है, तुझको ज्ञान नहीं। और शकील भाई, आपकी किताब का बहुत बहुत मुबारकबाद दिल से, मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। खास है वो जो आम है, तुझको ज्ञान नहीं। निर्बल का बल राम है, तुझको ज्ञान नहीं। खास है वो जो आम है, तुझको ज्ञान नहीं। निर्बल का बल राम है, तुझको, निर्बल का बल राम है, तुझको ज्ञान नहीं। निर्बल का बल राम है, तुझको ज्ञान नहीं। जो नफरत बांटे उससे भी प्यार करो, ये सच्चा इस्लाम है, तुझको ज्ञान नहीं। जो नफरत बांटे उससे भी प्यार करो, ये सच्चा इस्लाम है, ये सच्चा इस्लाम है, तुझको ज्ञान नहीं। भीड़ है तेरे साथ तो इतना मत इतरा, भीड़ है तेरे साथ तो इतना, सब में परशुराम है, तुझको ज्ञान नहीं। भीड़ है तेरे साथ तो इतना मत इतरा, सब में परशुराम है, तुझको ज्ञान नहीं। सतलज राहत पर भी तोहमत आई है, सच्चाई बदनाम है, तुझको ज्ञान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार सतलज के लिए आप इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया सतलज राहत। आइए लखनऊ चलते हैं। लखनऊ से एक आवाज़, और जैसा मैंने विकास को बुलाते वक्त ये कहा था कि बहुत सारे शायर, बहुत सारे नौजवान साथी गज़ल में इतनी मुकम्मल तैयारी के साथ, इतनी पुख्ता तैयारी के साथ आ रहे हैं कि लगता है कि जो ये कहा जाता है कि गज़ल का कोई मुस्तक़बिल नहीं है, उर्दू शायरी या शायरी का कोई भविष्य नहीं है, तो उन बातों पर जब इनसे मिलिए तो यकीन कम होता है। और हाल में उनकी एक किताब आई है राजकमल प्रकाशन से, हर्फ़ आवारा। तो मैं और हम सब के लिए जो, और ये एक बड़ा प्यारा जुमला है, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि जिसका तारुफ बहुत तवील होता है तो हम एक जुमला बोल देते हैं कि इन्हें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो अभिषेक शुक्ला जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं पूरी मोहब्बत और एहतराम से अभिषेक को बुलाता हूँ। आपने उन्हें बारहा सुना है, आज जश्न अदब में फिर सुनिए। भैया बहुत शुक्रिया। सर, मुजफ्फर सर, शकील सर, अज़्म सर, राज भाई, आलोक सर, मैं बस जल्दी जल्दी कुछ पढ़ देता हूँ। ये गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ कि बने बनाए हुए दुख नहीं उठाता हूँ मैं, बने बनाए हुए दुख नहीं उठाता हूँ मैं, जो दुख उठाने हूँ पहले वो दुख बनाता हूँ। बने बनाए हुए दुख नहीं उठाता हूँ मैं, जो दुख उठाने हों पहले वो दुख बनाता हूँ मैं। हिसाबे जां में अभी तुम जरा सा कच्चे हो, हिसाबे जां में अभी तुम जरा सा कच्चे हो, करीब आओ तो फिर जोड़ना सिखाता हूँ मैं। हिसाबे जां में अभी तुम जरा सा कच्चे हो, करीब आओ तो फिर जोड़ना सिखाता हूँ मैं। कोई उड़ाए अगर धूप की तरफ से मुझे,
कोई उड़ाए अगर धूप की तरफ से मुझे, शजर पे जाके हरी पत्तियां बनाता हूं। कोई उड़ाए अगर धूप की तरफ से मुझे, शजर पे जाके हरी पत्तियां बनाता हूं मैं। मेरे बदन पे सितारे बुझाए हैं शब ने, मेरे बदन पे सितारे बुझाए हैं शब ने। ये भेद खुलता है जब रोशनी में आता हूं मैं। मेरे बदन पे सितारे बुझाए हैं शब ने, ये भेद खुलता है जब रोशनी में आता हूं मैं। कड़ी गुजरती है मुझ पर भी, मेरे घर पर भी। कड़ी गुजरती है मुझ पर भी, मेरे घर पर भी। खुद अपने आप को जिस रोज याद आता हूं। कड़ी गुजरती है मुझ पर भी, मेरे घर पर भी। खुद अपने आप को जिस रोज याद आता हूं मैं। उसी की खिलती हुई धूप देखने के लिए, उसी की खिलती हुई धूप देखने के लिए तमाम रात जमीनों पे ओस खाता हूं मैं। उसी की खिलती हुई धूप देखने के लिए तमाम रात जमीनों पे ओस खाता हूं मैं। हमारा रिश्ता हमारी तरह अनोखा है, हमारा रिश्ता हमारी तरह अनोखा है। वो खर्च करता है मुझको, उसे कमाता हूं मैं। हमारा रिश्ता हमारी तरह अनोखा है, वो खर्च करता है मुझको, उसे कमाता हूं मैं। इस आसमां के पुराने कबाड़ खाने में, इस आसमां के पुराने कबाड़ खाने में सितारे बीनने वालों के काम आता हूं मैं। इस आसमां के पुराने कबाड़ खाने में सितारे बीनने वालों के काम आता हूं मैं। बने बनाए हुए दुख नहीं उठाता हूं मैं, जो दुख उठाने हूं पहले वो दुख बनाता हूं। एक गजल के चंद अशार बस, उसके बाद इजाजत। गजल का मतलब है कि नाला है तो हूं हमसे अगर दैरो हरम हैं, नाला है तो हो हमसे अगर दैरो हरम हैं। नजरों में खुदाबंद की हम कम थे न कम हैं। नाला है तो हो हमसे अगर दैरो हरम हैं, नजरों में खुदाबंद की हम कम थे न कम हैं। खुलती हैं, खुलती हैं कुछ इस तरह वो आंखें, नहीं खुलता। खुलती हैं कुछ इस तरह वो आंखें, नहीं खुलता। प्यासी हैं कि पानी हैं, बला हैं कि करम है। खुलती हैं कुछ इस तरह वो आंखें, नहीं खुलता। प्यासी हैं कि पानी हैं, बला हैं कि करम हैं। आए तो थे कुछ लोग तेरे बाद भी दिल में, आए तो थे कुछ लोग तेरे बाद भी दिल में। पूछा ही नहीं हमने खुदा हैं कि सनम है। आए तो थे कुछ लोग तेरे बाद भी दिल में, पूछा ही नहीं हमने खुदा हैं कि सनम है। ये शेर देखिएगा कि एक हुस्न ने बीनाई बढ़ा दी है हमारी, एक हुस्न ने बीनाई बढ़ा दी है हमारी। ऐ तूर तेरे सामने मूसा नहीं हम हैं। एक हुस्न ने बीनाई बढ़ा दी है हमारी। ऐ तूर तेरे सामने मूसा नहीं हम हैं। बुत होते तो मैं तोड़ चुका होता कभी का, बुत होते तो मैं तोड़ चुका होता कभी का। हैं दिल में कुछ एक लोग जो मानिंदे कसम हैं। बुत होते तो मैं तोड़ चुका होता कभी का। हैं दिल में कुछ एक लोग जो मानिंदे कसम हैं। उस खिलती हुई धूप ने सुनते ही किया तंज, उस खिलती हुई धूप ने सुनते ही किया तंज। रो रो के कहे होंगे या शार तो नम है। उस खिलती हुई धूप ने सुनते ही किया तंज, रो रो के कहे होंगे या शार तो नम है। उन आंखों में ना करदा गुनाहों की चमक है, उन आंखों में ना करदा गुनाहों की चमक है। और जुल्फों में शबजाद तमन्नाओं के खम है। उन आंखों में ना करदा गुनाहों की चमक है और जुल्फों में शबजाद तमन्नाओं के खम हैं। करती है ज़मीं तर्जुमे खाक हमारा, करती है ज़मीं तर्जुमे खाक हमारा। हम वो हैं जो पेशानी गर्दों पे रकम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर सदर मुशायरा इजाज़त दें तो मैं कुछ नहीं ठीक है।
ये वाकई काफ़ी अरसे बाद एक ऐसा मुशायरा हो रहा है जो मुशायरा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम सब एक दूसरे के घर पर बैठे हुए हैं। एक तो शेर और उसके बाद एक गज़ल, इजाज़त। अर्ज़ किया है कि ज़रा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, ज़रा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। ज़रा सा तुमसे क्या आगे बढ़ा हूँ, तुम्हारी आंख में चुभने लगा हूँ। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। तुम्हारे कद से कद तो कम है मेरा, तुम्हारी सोच से लेकिन बड़ा हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हारे हाथ पे कब से लिखा हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ है देखने की, तुम्हारे हाथ पे कब से लिखा हूँ। ज़रा सा तुमसे आगे क्या बढ़ा हूँ। एक गज़ल के कुछ शेर ये लॉकडाउन में एक चैलेंज के तहत दिन भर में हुई थी जी। अर्ज़ किया है कि तुझे ऐ जिंदगी अब आंख भर के देखना है। मोइन भाई ये हमारे वर्ल्ड का शेर। तुझे ऐ जिंदगी अब आंख भर के देखना है, तेरी बारीकियों को जूम करके देखना है। तुझे ऐ जिंदगी अब आंख भर के देखना है, तेरी बारीकियों को जूम करके देखना है। गलत इल्जाम कैसे फेस करती है हकीकत, गलत इल्जाम कैसे फेस करती है हकीकत। ये खुद पर ही कोई इल्जाम धर के देखना है। गलत इल्जाम कैसे फेस करती है हकीकत, ये खुद पर ही गलत इल्जाम धर के देखना है। जमाने का चलन है भावनाएं कैश करना, जमाने का चलन है भावनाएं कैश करना। जमाने पर भरोसा फिर भी करके देखना है। और ये शेर जिसके लिए गजल हुई कि चिता की राख से और कब्र की गहराइयों से, शकील भाई, चिता की राख से और कब्र की गहराइयों से कहां जाते हैं सारे लोग, मर के देखना है। मैं एक छोटी सी गजल अर्ज कहता हूं कि जिन बातों को, बस एक गजल के चंद अशार और अज़म भाई को मैं गुजारिश करूंगा, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। इस दुनिया में रहकर हमने ये जाना, इस दुनिया में रहना मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, कुरैशी साहब, जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। जिस धारा में बहना सबसे आसान हो, उस धारा में बहना मुश्किल होता है। और ये शेर बतौर ख़ास कि उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है। उसके साथ हमें आसानी है कितनी, उससे ये भी कहना मुश्किल होता है। हासिल गज़ल के उसके ताने होते हैं, उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। उसके ताने होते हैं, मुश्किल से भी सहना मुश्किल होता है। वो बातें जो तुम अक्सर कहते हो,
वो बातें जो तुम अक्सर कहते हो, उन बातों का सहना मुश्किल होता है, उन बातों का सहना मुश्किल होता है। माजी की यादें भी ऐसा सूरज हैं, माजी की यादें भी ऐसा सूरज हैं, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है। माजी की यादें भी ऐसा सूरज हैं, जिस सूरज का गहना मुश्किल होता है। और यह गज़ल का आखिरी शेर रंजीत आपके लिए, कि आखिरी ही है। वो बातें जो कहने में आसान लगें, उन बातों का कहना मुश्किल होता है। लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, इसमें गज़लें कहना मुश्किल होता है। लगती है ये बहर बहुत आसान मगर, इसमें गज़लें कहना मुश्किल होता है। जिन बातों को कहना मुश्किल होता है, उन बातों को सहना मुश्किल होता है। आइए अब उस शायर को सुने, जिस शायर को सुनने के लिए पूरी उर्दू दुनिया बेकरार रहती है, इंतज़ार करती है। एक तरन्नुम भी है और एक शायरी का एक जहाँ पे संगम होता है, उस संगम का नाम अज़्म शाकरी है। मैं चूँकि रंजीत अब बिल्कुल सामने आकर बैठ गए हैं, इसलिए अज़्म भाई के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, उनकी शायरी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से। मैं सिर्फ अभी ये चाहता हूँ कि आप ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे अहद के बड़े शायर अज़्म शाकरी जी का इस्तकबाल करें। सदर मोहतरम की इजाज़त से एक मतलब मुलाज़ा फरमाएं। शहर जहाँ से कोई तूफ़ान गुज़र जाने दे, शहर जहाँ से कोई तूफ़ान गुज़र जाने दे, मुझको इस बार ज़रा ठीक से मर जाने दे, मुझको इस बार ज़रा ठीक से मर जाने दे। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ। गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। हब्स ही हब्स है दिल्ली के गली कूचों में, हब्स ही हब्स है दिल्ली के गली कूचों में, और मैं अपने लिए ताज़ा हवा लाया हूँ, और मैं अपने लिए ताज़ा। 2-3 शेर मैंने नए कहे हैं बिल्कुल। आप रंजीत भाई बैठे हैं, उनसे उनका खौफ आ रहा है सामने असल में, तो वो इसलिए थोड़ा पढ़ने में लगता है कि कहीं ऐसा ना हो एक मिसरा भी ज़्यादा हो जाए। जी जी जी, सुने भाई लोगों, ये सब शायर बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायर, सभी बच्चे बैठे हैं हमारे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। तो एक गज़ल आप लोग सुने, आप लोगों के लिए है बतौर ख़ास। जिस्म की सीढ़ियाँ उतर गए हम, जिस्म की सीढ़ियाँ उतर गए हम, मौत आने से पहले मर गए हम, मौत आने से पहले मर गए हम, मौत आने से पहले मर गए हम। चीखने का कोई जवाज़ न था, चीखने का कोई जवाज़ न था, घर की खामोशियों से डर गए हम, घर की खामोशियों से डर गए हम। एक आंसू ही कर गया सैराब, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइए शेर। एक आंसू ही कर गया सैराब, कब से खाली पड़े थे भर गए हम। एक आंसू ही कर गया सैराब, कब से खाली पड़े थे भर गए हम। इतनी चाहत से उसने गाया हमें, इतनी चाहत से उसने गाया हमें, उसकी आवाज़ में उतर गए हम, उसकी आवाज़ में उतर गए हम। एक गज़ल के 2-3 शेर और मुलाज़ा फरमाएं, आखिर में समाअत फरमा लें। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं,
आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं। शेर मुलाजा हो, अपनी मर्जी से दुनिया में। शकील आज़मी साहब, आपकी तवज्जो दरकार है, आप बहुत अहम जगह पर बैठे हैं माशाल्लाह। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग। लग रहा है ज़मीं पर खुदा ही नहीं, लग रहा है ज़मीं पर खुदा ही नहीं, लग रहा है ज़मीं पर खुदा ही नहीं। शेर मुलाज़ा फरमाए, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। और ये आखिरी शेर, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हजरात, वाह। अभी इस मुशायरे से पहले, इस मुशायरे के कबल हम एक सेशन में थे शकील भाई के साथ, और मैं वहाँ ये बात कोट कर रहा था कि लास्ट टू लास्ट ईयर जब जश्न उर्दू दुबई मुशायरा था तो सदारत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब फरमा रहे थे, और जब उन्होंने सदारती स्पीच दी तो एक बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा, एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मुशायरे जो हैं वो हमारी तहजीबी विरासत का आखिरी चराग हैं, जिसे हम सबको मिलजुल कर महफूज रखना है। ये गंगा जमनी तहजीब का इकलौता वो दयार है जिसकी रोशनी अब न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि इस मुल्क के बाहर भी इतनी ही रोशन और रवा दवा रहे, ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। और इस तरह के मुशायरों में जिनमें अदब होता है, शायरी होती है, कुछ ऐसी शख्सियात हमारे बीच होती हैं जो फिल्म में जाती हैं तो इल्म की शख्सियत कहलाती हैं, और जो इल्म में आती हैं तो फिल्म की शख्सियत भी कहलाती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ इस मुशायरे में, और बल्कि दिन भर से, शकील आज़मी साहब हैं। मैं, वो बड़े भाई हैं तो वो मेरी गुस्ताखी पर थप्पड़ भी मार सकते हैं। पिछले दिनों उनकी फिल्म थप्पड़ आई, उसमें उनके गीत सुने, मुल्क आई, उसमें उनके गीत सुने, और 70 से ज़्यादा ऐसी फिल्में जिसमें शायराना कैफियत के गीत जो हम कभी किसी ज़माने में कैफ़ी आज़मी साहब, साहिर या मजरू साहब के ज़माने में सुनते थे, वो अब एक काम जो फिल्मों में जो चंद शायर कर रहे हैं, उनमें एक शायर हमारे अहद के अच्छे शायर, बड़े शायर
शकील आज़मी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप इस्तकबाल करें शकील आज़मी साहब। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आलोक भाई। मेरी शायरी वैसे तो जो मुशायरों में सुनाता रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं। मेरी नई किताब आई है बनवास। दुनिया की किसी भी ज़बान में ये पहली ऐसी किताब है जो पूरी जंगल पर लिखी गई है। 86 नज़में और 30 गज़लें हैं इसमें। 250 पेज की किताब थी जो रिवायती जिस तरह से हम छापते हैं उर्दू में किताबें, लेकिन हमने इसको कम करके 3 पेज की जो नज़्म थी उसको 2 पे किया, 4 वाली को 3 पे, इस तरह करके हमने इसको 200 पेज पे किया है। इसमें रामायण के सभी किरदारों पर भी नज़में लिखी गई हैं, तकरीबन सभी किरदारों पर, जो हिंदी के भी किसी शायर ने सभी किरदारों पर नज़में नहीं लिखी हैं। मैं चाहता हूं कि 1-2 नज़्म इस किताब से सुना दूं, वक्त नहीं है, और फिर गज़ल के 2-4 शेर भी सुना दूंगा मैं। खुशबीर भाई आदाब। एक नज़्म है उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी हैं, नई शादी हुई थी और वो 14 साल के लिए वनवास को चले गए। रामायण में उर्मिला का जिक्र बराए नाम है। वाल्मीकि ने भी सिर्फ 2 लाइन में उनको लिखा है। टैगोर ने एक मजमून लिखा था, उसमें शिकायत की थी शायरों को मुखातिब करके कि शायरों को उर्मिला पे लिखना चाहिए। जब मैंने उर्मिला के बारे में जाना तो कई दिनों तक एक उर्मिला की कैफियत बन के रहा मैं, और जो नज़्म आई है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। राम को जो मिला बनवास गलत था लेकिन, राम को जो मिला बनवास गलत था लेकिन, कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था लेकिन, कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। इस किताब का एक वाक़या है, जब इसकी पहली गज़ल हुई थी और वो जब ग्वालियर में पढ़ी गई, और 4 दिन के बाद राहत साहब ने मुझे फ़ोन करके उस गज़ल की दाद दी थी, और जब इस किताब के बारे में लिखा तो उसका जिक्र भी किया है, मैं उनको याद कर रहा हूँ इस हवाले से भी। राम को जो मिला बनवास गलत था लेकिन, कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। बहुत शुक्रिया।
उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। ऐसी खामोशी जो आवाज न बनने पाई, वो थी एक राज जो हमराज न बनने पाई। ऐसी खामोशी खत्म हो रही है, क्लाइमेक्स आ रहा है। ऐसी खामोशी जो आवाज ना बनने पाई, वो थी एक राज जो हमराज ना बनने पाई। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शुक्रिया यार, क्या सुना आपने, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। जिस मोहब्बत से सुना उसके लिए आपको सलाम। जी मैं पढ़ता हूँ। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। एक और किरदार है भरत। भरत पर भी नहीं लिखा गया, बहुत कम लिखा गया। भरत के बारे में भी टैगोर ने शिकायत की थी, और साउथ के एक बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखा कि भरत पर लिखना चाहिए राइटर्स को। ये नज़्म भी मैं सुनाता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, छोटी छोटी नज़्में हैं। और फिर यूं हुआ दशरथ न रहे दुनिया में, और फिर यूं हुआ दशरथ न रहे दुनिया में। फिर से एक बार हुआ राज सिंहासन खाली, और फिर लगने लगी पूरी अयोध्या वीरान। राम जंगल में थे वनवास के वरदान के साथ, सीता लक्ष्मण भी थे जंगल में श्री राम के साथ। शत्रुघ्न और भरत पहले से ननिहाल में थे, राज संकट में था दरबारी बुरे हाल में थे। रानियों में थी अलग जंग अलग खेल शुरू, राज के हाल पे चिंतित थे बहुत राजगुरु। फिर गुरुदेव की बैठक में ये तय पाया गया, कई पुत्रों को ननिहाल से बुलवाया गया। फिर गुरुदेव की बैठक में ये तय पाया गया, कई पुत्रों को ननिहाल से बुलवाया गया। जब भरत आए महल में तो बहुत टूट गए, राम लक्ष्मण को ना पाए तो बहुत टूट गए। माँ के मांगे हुए वरदान से आघात लगा, उनको आज अपने ही सम्मान से आघात लगा। माँ के मांगे हुए वरदान से आघात लगा, उनको आज अपने ही सम्मान से आघात लगा। ऐसा आघात के फिर टूट के रोए थे भरत, राम के दर्द में उस रात न सोए थे भरत। ऐसा आघात के फिर टूट के रोए थे भरत, राम के दर्द में उस रात न सोए थे भरत। और फिर राज तिलक करने से इनकार किया, राजगद्दी के लिए राम को हकदार किया। फिर भरत घर से चले राम को लाने के लिए, दिल पे जो दाग लगा उसको मिटाने के लिए। हाथ माओं ने भी फैलाया था जंगल की तरफ, पूरा कुनबा ही निकल आया था जंगल की तरफ। राम से मिल के भरत ने कहा अब घर चलिए, माँ के मांगे हुए वरदान से बाहर चलिए। हाथ जोड़े थे भरत ने, बड़ी मिन्नत की थी, राम से लग के गले खूब मोहब्बत की थी। फूल एक शाख पे महके थे वहीं खिल के बहुत, राम भी रोए थे भाई से गले मिल के बहुत। फूल एक शाख पे महके थे वहीं खिल के बहुत, राम भी रोए थे भाई से गले मिल के बहुत। भाई से भाई का ये प्यार था जंगल में मिसाल, पर कहीं राम के भीतर था वचन का भी ख्याल। लौट कर जा न सके मन में इरादा करके, राम मजबूर थे वनवास का वादा करके। बात जब बन न सकी पार न कश्ती लागी, तो भरत ने बड़े भैया से खड़ाऊं मांगी। उस खड़ाऊं को भरत सर पे उठा कर लाए, राम की याद को सीने में बसा कर लाए। भाई के गम में सिंहासन पे न बैठे थे भरत, राजगद्दी पे खड़ाऊं को ही रखे थे भरत। राम के वास्ते रहते थे भरत इतने उदास, इस उदासी में न पहना कभी राजा का लिबास। यार 1 करोड़ की लाइन थी ये। राम की याद को सीने में बसा कर लाए, भाई के गम में सिंहासन पे ना बैठे थे भरत, राजगद्दी पे खड़ाऊं को ही रखे थे भरत। राम के वास्ते रहते थे भरत इतने उदास, इस उदासी में ना पहना कभी राजा का लिबास। कोई किस्सा हो तो ले आओ गवाही के लिए, ऐसा बलिदान दिया किसने है भाई के लिए।
ऐसा बलिदान दिया किसने है भाई के लिए। एक और नज्म सुन ले रियल जंगल से। रामायण मेरी किताब का 1/3 पार्ट है, बाकी जो है वो पूरा रियल जंगल है। जंगल को, पेड़ों को, पौधों को किस तरह से देखा गया है, जानवरों को। एक नज्म सिर्फ सुनाता हूँ। नज्म का उन्वान है आवागमन। आवागमन। बहुत पुरानी है ये दुनिया, जब से ये दुनिया है तब से पेड़ भी हैं, इंसान भी हैं। पहले जो इंसान यहाँ थे पेड़ों से मिलते जुलते थे। सुनिएगा नज्म, महसूस कीजिएगा। बहुत पुरानी है ये दुनिया, जब से ये दुनिया है तब से पेड़ भी हैं, इंसान भी हैं। पहले जो इंसान यहाँ थे पेड़ों से मिलते जुलते थे। एक थे दुख भी, एक थे सुख भी, दोनों के एक ही भाषा थी दोनों की। दिल की भाषा, जान की भाषा, आंसू और मुस्कान की भाषा। लफ्ज़ नहीं थे इस भाषा में, इस भाषा में खामोशी थी, खामोशी में मानी थे। बिना लिखे ही, बिना पढ़े ही ये भाषा सबको आती थी। बिना लिखे ही, बिना पढ़े ही ये भाषा सबको आती थी। जंगल में बस्ती रहती थी, बस्ती में जंगल रहते थे। जाने कितनी सदियों से इस धरती पर इंसान आते हैं, पेड़ उगते हैं। जाने कितने इंसानों की रूहें पेड़ में रहती हैं। जाने कितने पेड़ हैं जो इंसानों के अंदर रहते हैं। कायनात का एक चक्कर है जो सदियों से जारी है। कायनात का एक चक्कर है जो सदियों से जारी है। जाने कितनी सदियों से इस चक्कर में दोनों साथ में चलते हैं। दोनों रूप बदलते हैं, दोनों जिस्म बदलते हैं। क्लाइमेक्स आ रहा है। दोनों साथ में चलते हैं, दोनों रूप बदलते हैं, दोनों जिस्म बदलते हैं। तुम भी कुछ दिन रहकर देखो जंगल में। ये आखिरी 2-3 लाइनें आ रही हैं क्लाइमेक्स की। तुम भी कुछ दिन रहकर देखो जंगल में, तुम भी कुछ दिन रहकर देखो जंगल में। पेड़ तुम्हें अपने से लगेंगे या तुम पेड़ से हो जाओगे। और ये आखिरी 2-3 लाइनें तो सुन लो यार कि तुम भी कुछ दिन रहकर देखो जंगल में। पेड़ तुम्हें अपने से लगेंगे या तुम पेड़ से हो जाओगे। फिर तुमसे भी पेड़ उगेगा जब तुम एक दिन सो जाओगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया। ये काम हो गया यार। ये 15-20 साल लग सकते थे, लेकिन ये लॉकडाउन में एक काम हो गया। ये नज्म की बहुत बड़ी शायरा हैं शबनम इशाई साहिबा। ये नज्म भी मुझे बहुत पसंद है जो इन्होंने याद दिलाई है, लेकिन मैंने अभी वहाँ पे पढ़ी थी तो इसलिए नहीं पढ़ी थी मैंने ये नज्म। बहरहाल मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये नज्म भी, इसका उन्वान है पेड़ कभी नहीं मरता है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप, हवा, पानी से दूर रखो। ये थॉट ही देखो यार, क्या थॉट है। मैंने विक्रम भट्ट को फोन पे सुना दी ये नज्म। खैर ये नज्म सुन लीजिए, वो सिलसिला छोड़। इस नज्म का थॉट जो है ना, घर में जो फर्नीचर है, घर में जो फर्नीचर है उसको धूप, हवा, पानी से दूर रखो। कुर्सी, मेज में, अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप, हवा, पानी से दूर रखो। कुर्सी, मेज में, अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, वैसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। नई गजल के 2-3 शेर सुन लें, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। परों को खोल तो सुनते रहते हैं। नहीं
किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं। फरहत भाई, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन ज़मीं किसी की नहीं। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन ज़मीं किसी की नहीं। हिसाब ज़हर का सबको चुकाना पड़ता है, हिसाब ज़हर का सबको चुकाना पड़ता है। जो सांप रखती है वो आस्तीं किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिसाब ज़हर का सबको चुकाना पड़ता है, जो सांप रखती है वो आस्तीं किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, बहुत नवाजिश। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन ज़मीं किसी की नहीं। ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ, ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ तमाम सजदे हैं उसके जबीं किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ तमाम सजदे हैं उसके जबीं किसी की नहीं। बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहिए। नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन ज़मीं किसी की नहीं। अब मैं बहुत वक्त ना गवाकर मैं सदर मुशायरा से गुजारिश करता हूं कि वो आए और दो लफ्ज़। वक्त की कमी को देखते हुए किसी भी सदारती खुतबे से गुरेज करता हूँ और सीधे शायरी पे आता हूँ। एक मतले से जो कैफियत है दोनों के बीच में चल रही है, नहीं शेर से मैं मतलब नहीं है कि शेर से रंजीत और शायरों के बीच में वो जाहिर करना चाहता हूँ और उससे फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। शेर यूँ हुआ है कि ये पागलों की सी शर्तें मुझे नहीं मंजूर, ये पागलों की सी शर्तें मुझे नहीं मंजूर, मैं तेरे साथ रहूं और एतदाल के साथ, मैं तेरे साथ रहूं और एतदाल के साथ। ये पागलों की सी शर्तें मुझे नहीं मंजूर, मैं तेरे साथ रहूं और एतदाल के साथ। देखिए एक गज़ल के कुछ अशार यूँ हुए, मतलब यूँ हुआ है कि नई मंजिल नया रास्ता दिखाया जा रहा है फिर, नई मंजिल नया रास्ता दिखाया जा रहा है फिर, सफर का दायरा यानी बढ़ाया जा रहा है फिर, सफर का दायरा यानी बढ़ाया जा रहा है फिर। और किनारे कश्मकश में हैं कि मट्टी कटने वाली है, किनारे कश्मकश में हैं कि मट्टी कटने वाली है, नदी नालों को दरिया से मिलाया जा रहा है फिर, नदी नालों को दरिया से। किनारे कश्मकश में है कि मट्टी कटने वाली है, नदी नालों को दरिया से मिलाया जा रहा है फिर। जहाँ से आग फैली थी मेरी बस्ती में हर जानिब, जहाँ से आग फैली थी, जहाँ से आग फैली थी मेरी बस्ती में हर जानिब,
उन्हीं दर पर चिरागों को जलाया जा रहा है फिर, उन्हीं दर पर चिरागों को जलाया जा रहा है फिर। जहाँ से आग फैली थी मेरी बस्ती में हर जानिब, उन्हीं दर पर चिरागों को जलाया जा रहा है फिर। और निज़ाम जां को लगता है बगावत होने वाली है, निज़ाम जां को लगता है, निज़ाम जां को लगता है बगावत होने वाली है। ख्यालों में तेरी यादों को पाया जा रहा है फिर, ख्यालों में तेरी यादों को पाया जा रहा है फिर। निज़ाम जां को लगता है बगावत होने वाली है, ख्यालों में तेरी यादों को पाया जा रहा है फिर। और खुदा महफूज रखे तेरे दर पर झुकने वालों को, खुदा महफूज रखे तेरे दर पर झुकने वालों को। सुना है कत्लगाहों को सजाया जा रहा है फिर, सुना है कत्लगाहों को सजाया जा रहा है फिर। खुदा महफूज रखे, खुदा महफूज रखे तेरे दर पर झुकने वालों को। सुना है कत्लगाहों को सजाया जा रहा है फिर, सुना है कत्लगाहों को सजाया जा रहा है फिर। एक गज़ल के 2 शेर और फिर एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ, बस इतने में बात ख़त्म करता हूँ मैं। देखिए एक मतला हुआ है, हमारे फ़र्द एहसास साहब हैं, देखिए कि रास्ते को देख देख के शर्मा रहे हैं क्या, रास्ते को देख देख के शर्मा रहे हैं क्या, थक हार कर हुजूर वहीं जा रहे हैं क्या। रास्ते को देख देख के शर्मा रहे हैं क्या, थक हार कर हुजूर वहीं जा रहे हैं क्या। मेरी तरह से आप भी हंसते हैं इन दिनों, मेरी तरह से आप भी हंसते हैं इन दिनों। मुझसे बिछड़ के आप भी पछता रहे हैं क्या, मुझसे बिछड़ के आप भी पछता रहे हैं क्या। मेरी तरह से आप भी हंसते हैं इन दिनों, मेरी तरह से आप भी हंसते हैं इन दिनों। मुझसे बिछड़ के आप भी पछता रहे हैं क्या। और बारिश से उठ रहा है धुआं सा कहीं कहीं, बारिश से उठ रहा है धुआं सा कहीं कहीं। बादल कहीं पे आग भी बरसा रहे हैं क्या, बादल कहीं पे आग भी बरसा रहे हैं क्या, बादल के कहीं पे आग भी बरसा रहे हैं क्या। और 3 शेर क्या करके बात ख़त्म करता हूँ मैं। देखिए कि मतला यूँ हुआ है, ख़ास तौर से इस तरफ के लोगों से ख़ास के, देखी वो कल चिराग की दरिया दिली के बस, देखी वो कल चिराग की दरिया दिली के बस। इस तरह पास आई मेरे रोशनी के बस, इस तरह पास आई मेरे रोशनी के बस। टांके से रिस रहा है लहू जा बजा जनाब। टांका और बखिया एक लफ्ज़ आया है, बखिया जो आप औरतें खास जानती हैं, कि टांके से रिस रहा है लहू जा बजा जनाब। अब कह रही है ज़ख्म की बखिया गरी के बस, अब कह रही है ज़ख्म की बखिया गरी के बस। टांके से रिस रहा है लहू जा बजा जनाब। अब कह रही है ज़ख्म की बखिया गरी के बस। मंजिल थी सामने मेरे चलना था 2 कदम, मंजिल थी सामने मेरे चलना था 2 कदम। आवाज़ एक गूंजी कहीं से तभी के बस, आवाज़ एक गूंजी कहीं से तभी के बस। मंजिल थी सामने मेरे चलना था 2 कदम। आवाज़ एक गूंजी कहीं से तभी के बस। रक़्स-ए जुनून देखने आई थी शाम हिज्र, रक़्स-ए जुनून देखने आई थी शाम हिज्र। 2-4 लम्हे काट के कहने लगी कि बस, 2-4 लम्हे काट के कहने लगी कि बस। रक़्स-ए जुनून देखने आई थी शाम हिज्र, 2-4 लम्हे काट के कहने लगी कि बस। और आखिरी शेर यूँ हुआ है कि खामोशियों का दौर था पहले तो थोड़ी देर, खामोशियों का दौर था पहले तो थोड़ी देर। आंधी फिर उसके बाद तो ऐसी उठी कि बस।
सदारती गज़ल का जो रदीफ थी कि बस। देखिए, आप लोग नाराज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि हम इसकी सबकी नाराज़गी के बावजूद हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां हैं कि लेकिन इन पाबंदियों को हम कभी मानते तो हम कुंवर रंजीत चौहान नहीं होते, तो हम पाबंदी नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग तो इसलिए हमने ये किया। बाकी ऐसा नहीं, हम लोग आपको सुनना चाहते थे और हम और सुनेंगे। और देखिए 3-3, 4-4 सेशन है, लेकिन हमारे पास देखिए ना कितनी मुश्किलें हैं। तो आप लोगों से माजरत और आप सभी से माजरत कि नहीं जिसको तक कर, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारा हाँ तो बस वही शेर क्या आता, मीर दर्द का एक शेर याद आता है कि तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन वो निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करें हैं। तो बस अब वज़ू का टाइम नहीं, करेंगे भी थोड़ी देर बाद। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश।